आपने ये पनीर टिक्का मसाला एक बार अगर घर में ट्राई कर लिया तो बाहर से लाना पक्का भूल जाएंगे। बनाना बेहद आसान है और टेस्ट तो जब आप बनाएंगे तभी पता चलेगा। मैंने फ्रेश दही ली है 1 कटोरी और उसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच के करीब बेसन। तो ये रोस्ट किया हुआ बेसन है, हल्की आंच पर आप बेसन को भून लीजिएगा। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ जाएंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ मैंने पनीर मसाला ऐड किया है। आप गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने हींग डाला है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद यहाँ क्यूब्स में कटे हुए पनीर ऐड कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। और हाँ, 1 चम्मच के करीब आप ऑयल भी डाल दीजिएगा। यहाँ मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल लिया है और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। पनीर को जब हम इस बैटर में मैरिनेट करते हैं तो उससे सारे जो फ्लेवर्स हैं पनीर के अंदर चले जाते हैं और जब हम पनीर टिक्का बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो अभी मैंने इसमें लाल मिर्च और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, साथ ही टमाटो सॉस और चिली सॉस 1-1 चम्मच डाली है। अच्छे से मिक्स किया है। मैंने यहाँ 2 चम्मच के करीब ऑयल गरम किया है और इसमें हम डालेंगे प्याज और टमाटर। तो यहाँ प्याज टमाटर को आप इस शेप में कट कर लीजिएगा और साथ में मैंने डाल दिए हैं हरी मिर्ची, इन्हें भी डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 1 प्याज और 1 टमाटर लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं। इन्हें हाई फ्लेम पे मैंने भून लिया है ताकि इनमें क्रंचीनेस भी बना रहे। साथ में हल्का सा नमक डाल दिया है। अभी मैंने इन्हें 1 मिनट के लिए भूना है और ये प्याज और टमाटर अच्छे से कुक हो गए हैं। मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूँगी और अब इसी पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला है। तो यहाँ मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ और अब जो मैरिनेट किए हुए क्यूब्स हैं इन्हें हम डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा तेल मैंने यहाँ नहीं लिया है, बस 1 करछी तेल का इस्तेमाल किया है। और इस तरीके से आप हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें पकाइए। पनीर को ज़्यादा नहीं पकाना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम पनीर को ज़्यादा पकाएंगे तो ये रबरी सा हो जाएगा और फिर खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस स्टेज पे मैंने चम्मच की मदद से सारे पनीर क्यूब्स को निकाल लिए हैं। ये पनीर टिक्का मसाला इतना आसानी से बन जाएगा और टेस्ट तो बेहद ही अच्छा आता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं क्यूब्स के साथ साथ जो एक्स्ट्रा मसाला इसमें कढ़ाई में रह गया है इसे भी खुरच के निकाल लूँगी। इसे भी हम पनीर के साथ ही निकालेंगे और जो ऑयल बचेगा उसमें हम जीरा डाल देंगे और अब इसमें जाएगी प्याज। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट के ऐड किया है और प्याज को हम अच्छा भून लेंगे, हल्का सा कलर आने देंगे। और अब इसमें जाने वाला है लहसुन। तो यहाँ मैंने 10 से 12 जो कलियाँ होती हैं यहाँ डाल दी हैं लहसुन की और इन्हें भी अच्छे से भून लिया है। और मैंने 3 टमाटर मीडियम साइज़ के पीस लिए थे, साथ ही इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी पीस लिया है। अब ये टमाटर प्योरी इसमें डाल दी जाएगी और अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में यहाँ लहसुन और लाल मिर्च पीसी हुई डाल दी हैं, थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और पनीर मसाला थोड़ा सा और ऐड किया है। अब हम इसे ढक के पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। और आप यहाँ देखिए ऑलमोस्ट हमारी जो ग्रेवी है अच्छे से कुक हो गई है। अब जो पनीर का मैरिनेशन वाला बैटर बचा है उसे हम यहाँ डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देना है। और अभी मैं यहाँ डालने वाली हूँ किशमिश और काजू। तो दोनों चीज़ों को डालने के बाद मिक्स कर देना है और 1 मिनट के लिए ढक के मैं इसे और पकाऊंगी। मैंने यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, इस तरीके की ग्रेवी हमें बनानी है। और जब ऑयल अलग होने लगे तो उस स्टेज पर आप पनीर डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो भाई अब बन के तैयार हो गई है हमारा पनीर टिक्का मसाला।
ऊपर से गार्निश के लिए आप यहाँ धनिया पत्ती डाल दीजिए और इसे सर्व कीजिए चावल के साथ, पूरी के साथ, नान के साथ, जिसके साथ भी आप इसे खाना चाहें। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो प्याज टमाटर जो हमने सबसे पहले भुने थे, जब आप प्लेटिंग करें इस तरीके से कीजिएगा। तो कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे कमेंट कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।